लाइनमैन तैयार। जोरा जोरा पारड़ा ने टॉस जीतकर पहले मैदान चुना है। देखते हैं टॉस जीता है, मैच जीते या नहीं। और पहली रेड अरु की तरफ से। दोनों लाइनमैन, दोनों रेफरी तैयार। और पहली रेड में बहुत ही स्फूर्ति दिखाते हुए रेड विशाल। यहाँ जो दिखा वही बिका। अरु दिखा, इसलिए मैंने अरु बोला, माफी चाहूंगा। उनका नाम विशाल है। पहली रेड कैप्टन खुद बीच मैदान में। बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है। आप और यहाँ तो टच के तो एक्सपर्ट है। और यहाँ पर शायद निर्णय चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खिलाड़ी ना बोले, रेफरी अपना निर्णय देगा। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर संभाले हुए कल्पेश उन्होंने गलती की। शायद कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। बहुत ही एक बार फिर से कैप्टन खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके साथ के डिफेंड में यहाँ पर और दबोच लिए गए हैं कैप्टन गणेश। यहाँ पर अपना कीमती पॉइंट गवाया। सर चढ़ के बोल रहा है जरावपुरा का डिफेंड। और रनिंग किक परिणाम में भी रेडरों की भरमार है। एक गए तो क्या हुआ, हमारे डेंडोर साहब बाकी है। इनको पकड़ना शायद नामुमकिन तो नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल है। बहुत ही अच्छे रेडरों में इनकी गिनती होती है। और यहाँ गुजरात जायंट्स की ओर से खेलते हैं चिमन भाई, जो महिसागर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। गुजरात के बहुत ही जाने माने रेडरों में से एक है। कैसे मनीष मनु चौड़ी छाती लेके बीच मैदान में फुटवर्क कितना बहुत ही अच्छा ब्लॉक मार के निकाला है। एक स्फूर्ति वाले रेडर को बाहर निकाला। बहुत ही काबिले तारीफ विशाल एक बार फिर से अपने टीम के लिए रेड दे रहे हैं। एम्प्टी रेड। पिछली बार 2 पॉइंट लेके आए, 1 पॉइंट लेके आए थे शायद। इस पीकेएल सीजन 2 का नियम यही है, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी एक ही ग्राम पंचायत के होने चाहिए, जबकि एक खिलाड़ी अन्य पंचायत, अन्य ब्लॉक, अन्य डिस्ट्रिक्ट या अन्य स्टेट से खेल सकता है। इसी की तर्ज पर एक खिलाड़ी जिसमें गुजरात का खेल रहा है जरापुरा में वही। और यहाँ पर रेड देने के लिए मुकेश स्फूर्तिवान पहली रेड एम्प्टी करने में अपनी भलाई समझेंगे। और चिमन बहुत ही स्फूर्तिवान रेडर फर्स्ट पे खेल रहे हैं। और एंकल के एक्सपर्ट की ओर चल रहे हैं। से निकाला प्रकाश, जो रेडर की भूमिका में आते हैं ज्यादातर। लेकिन क्या बात है, आप तो डिफेंड में भी चल रहे हो भाई। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर खुद ने ब्लॉक मार के निकाला, इसके बाद में रेड करने के लिए खुद आए हैं।
इस खिलाड़ी के अंदर बहुत ही प्रतिभा है। शायद हम सब पिछले 4 या 5 साल से देख रहे हैं जब वो 11, 12 और यहाँ पर रनिंग परस्यूट नहीं, एक टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट। कोई बात नहीं, निर्णय जो भी हो, निर्णायक साथी आप निष्पक्ष होके निर्णय लेंगे। सांसें थम सी गई है दर्शकों की भी, और शायद और यहाँ पर प्रकाश ने चावा ठोका है कि और यहाँ पर जूता आउट होगा था, शायद रेफरी ने नहीं माना। नहीं, इस तरह की गलती शायद महंगी पड़ सकती है विशाल। और यहाँ पर फिर से लॉबी का इस्तेमाल किया, नारायण लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया है। रेफरी ने जो देखा वही सर्वमान्य होगा। एक डिफेंडर को सेल्फ आउट है, शायद दिखा मुझे। ईच पॉइंट है, क्या पॉइंट है सर? ईच पॉइंट है, यानी रेडर भी आउट है और डिफेंडर भी आउट है। ईच पॉइंट। तीन की डिफेंड में, और तीनों ही बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी। गणेश ऑफिशियल टाइम आउट। और कल्पेश यहाँ पर इन अनुभवी नरेश की जगह पर सुपर टैकल की स्थिति है, बहुत ही सूझबूझ के साथ में कल्पेश को अंदर किया है। एंकल पकड़ना वो बहुत जानते हैं, और इस साइड से ब्लॉकर भी है। एक बार फिर से गणेश अपनी टीम की जिम्मेदारी कंधों पर लेके बोनस अटेम्प्ट करने की कोशिश है, लेकिन एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। चिमन हाँ, शायद मिस हो गए थे। और यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं गणेश, किसकी कब थर्ड रेड है, किसको कहाँ खिलाना है, किसको किस कॉर्नर में खिलाना है। और वास्तविक सही फैसला एम्पायर का, क्योंकि आप बाहर से आपका हाथ आया है, हमने देखा। चिमन भाई, आपके कंधों पर जिम्मेदारी तो बहुत थी, लेकिन और चिमन एक बार फिर से भाई थर्ड में आए हैं, उनकी भी थर्ड रेड है। शायद बोनस अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन बोनस नहीं, माफी चाहूंगा मैं, नहीं है। लेकिन एक पॉइंट बलशाली, बहुत ही ताकतवर रेडर
मनीष भाई 4 के डिफेंड में गणेश। पिछली 2 रेडें उनकी एम्प्टी रही है, लेकिन वो बहुत ही सूझबूझ के साथ में खेलते हैं कौन सी रेड एम्प्टी करनी है और कौन सी रेड के साथ पॉइंट लेके जाना है, उनको भली भांति पता है। यहाँ पर हाफ टाइम की लास्ट रेड, इसके बाद में आपको आपके सामने अंक का जिक्र किया जाएगा। हाफ टाइम की अंतिम रेड हो सकती है, शायद रेड। हाफ टाइम, चेंज द कोड। यहाँ पर जोरापुरा 1 पॉइंट से पचट रही है, वही पारड़ा अपनी लीड को बढ़ा करके इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल करके फाइनल में प्रवेश करना चाहेगी। वही जोरापुरा टीम को भी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही है। जोरापुरा टीम का संयम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर गलती कर बैठे हैं, शायद एंकल पकड़ना चाह रहे थे, सॉरी थाई की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन और यहाँ पर एक और पॉइंट गवाया और रिवाइवल करवाया अपने खिलाड़ी को। 6 के डिफेंस में यहाँ पर बोनस ऑन है रेडर। पिछली रेड में मनीष भाई पॉइंट लेके आए थे ये, और यहाँ पर रनिंग एंड टच बहुत ही अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर थर्ड में आएंगे अभिषेक भाई। टीम ने 1 2 गलतियां, टाइम आउट। खिलाड़ी चर्चा ना करे, वो एम्पायर से जो भी बातें कर लेंगे। क्रिकेट जैसे अनिश्चितता का खेल है, ऐसे कबड्डी भी अनिश्चितता का खेल है। कितने पॉइंट की हवा, कब हवा, कितने पॉइंट की लीड कब हवा हो जाती है, कोई पता ही नहीं चलता है। प्रकाश भाई ने तो एक ही रेड में काम कर दिया। शायद आपका जो इंतजार करना पड़ रहा था वो गलत नहीं था, अब हमें ज्ञात हुआ। पश्चाताप करेंगे जोरापुरा की टीम। अभिषेक भाई तो है ही, इसके साथ में 2 और हैं।
चिमन भाई एक बार फिर अपने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आए हैं। ये शायद कॉर्नर चुक गए थे, लेकिन रेडर खुद संतुलन खो बैठे अपना। बैक किक के एक्सपर्ट मनीष भाई बहुत ही सूझबूझ के साथ में अपनी खेल को यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहुत ही बड़ा अहम और कड़ा मुकाबला में पारड़ा गिरेटी 19 यहाँ पर तीसरी रेड में जा गए हैं मनीष भाई। और यहाँ पर कंडीशन सुपर टैकल की, यहाँ तो 2 पॉइंट लेके आओ या फिर 1 पॉइंट लेके आओ, लेकिन क्या 5 पॉइंट की बहुत बड़ी रेड करके यहाँ पर दूसरी बार पंजा मारा है। एक बार मनीष भाई ने, एक बार प्रकाश भाई ने, और यहाँ से उभर पाना जोरा के लिए शायद मुश्किल नहीं। अभिषेक भाई कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार और यहाँ पर कॉर्नर में चिमन भाई छा गए भाई। और यहाँ पर शायद पॉइंट लेके आए थे, लेकिन परसूट की तरह आगे कोई बात नहीं है। अपनी प्रतिभा को वो शायद क्या बहुत ही अच्छा उन्होंने टच ब्लॉक करके वापस कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन मनीष भाई कहाँ मानने वालों से में से है। बहुत ही विशाल सेमीफाइनल मुकाबला स्ट्रगल जारी था, लेकिन भाई मानना पड़ेगा कहां से पकड़ लिया, डेंजर जोन से पकड़ के वापस घसीटा। क्या बात है। दो की डिफेंड में मनीष भाई जोरा टीम पचड़ रही है, वो सोच रही है क्या करना है अब आने वाले समय में। समय लगभग 2 मिनट के आसपास का शेष है, समय टाइम आउट लिया गया है पारड़ा टीम की ओर से। 2 मिनट 10 सेकंड का समय शेष है। 29-9 जोरापुरा 9 और पारड़ा टीम 29 से जोरापुरा पचड़ रही है। 5 सेकंड 2 मिनट 6 सेकंड के करीब का समय बाकी है। बॉलर टीम कैप्टन
मदर टीम कैप्टन प्लीज कम। मदर टीम का दल प्रभारी कैप्टन अगर मेरी बात को सुन रहा है तो आप मंच पर आए। टॉस के लिए अतिथिगण आपका इंतजार कर रहे हैं। कर दे मार मार शाबाश। और यहाँ पर अंतिम खिलाड़ी रेड देने के लिए गया है जोरापुरा की ओर से। शायद बहुत ही अच्छे खेल, बहुत ही अनुशासित तरीके से इस खेल को समापन किया है जिन्होंने सेमीफाइनल में जोरापुरा को पछाड़ करके